देखिए शिवम, आपके चैनल पे जिस समय चुनाव चल रहा था 10 बार गिन के आप अपने यहाँ निकाल लीजिएगा पुरानी फुटेज। 10 बार मैंने कहा था आम आदमी पार्टी यहाँ खालिस्तान समर्थकों का सपोर्ट लेकर के चुनाव लड़ रही है, उनके बूते चुनाव लड़ रही है। और आम आदमी पार्टी चूंकि खालिस्तानियों के समर्थकों के बूते और उनके उसके प्रभाव में लड़ रही है, और इसलिए वो अकाली दल को बहुत बड़ा नुकसान करेगी और कांग्रेस को भी करेगी और बाकी सबको भी करेगी। और उनके बूते वहीं मैंने इसकी फंडिंग का भी बताया था और सारी चीजें बताई थी। और मैंने कहा था यदि ये सत्ता में आए तो पंजाब में आतंकवाद पनपेगा और निरंकुश होके पनपेगा, कोई रोक नहीं लग पाएगी। नंबर 1, आज वो बातें 100% साबित हो रही, 100%। आप बताइए पंजाब में जिन दिनों आतंकवाद था, विनोद भैया सामने है, उन्होंने देखा है बहुत सारी चीजें, तब भी हिम्मत नहीं हुई थी आतंकवादियों को कि डीजीपी के ऑफिस पे रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दें और डीजीपी के ऑफिस पे हो जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ, और क्या हुआ, वही जो फर्जी से होते हैं, 2-4 टुटपुंजिए पकड़ के और केस खत्म कर दिया। तरन तारण में थाने पर हमला हुआ, गुरदासपुर में हमला हुआ, रॉकेट लॉन्चर से जितने हमले हुए, फिर काली माता मंदिर पर हमला हुआ, मूर्ति तक को क्षतिग्रस्त किया गया। उसके अलावा तमाम सारे मंदिरों पे हुए। जो हिंदूवादी नेता धरना दे रहे थे कि हाँ साहब हम लोगों को सुरक्षा दी जाए, सरेआम पुलिस की उपस्थिति में अमृतसर में उन्हें गोली मारी गई। और इस तरह से एक नहीं, अभी चंद दिन पहले ही चंडीगढ़ और मोहाली के बॉर्डर पर, जो दोनों का हिस्सा पड़ता है, दोनों की जिम्मेदारी थी, कुछ घटना चंडीगढ़ में हुई, कुछ मोहाली में हुई। वहां पर जिस तरीके से निहंगों ने सरेआम सारे असलहे लहराए और कुचल कुचल के उससे पुलिस वालों को मार दिया और लोगों को मार दिया, ये एक घटना नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है 38 घटनाएं हो चुकी हैं परसों तक, मतलब कल तक। तो आप ये समझ लीजिए कल तक 38 घटनाएं आतंकी घटनाएं, और ये आतंकी घटनाएं, ये कोई छुटपुट अपराध की घटनाएं नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है पंजाब में लगातार हत्याएं हो रही तमाम जगह तमाम तरीके से। अभी अभी की मैं एक घटना का आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ब्रूटल तरीके से चीजें होती हैं, उसको मैं एक छोटी सी घटना दिखाता हूं, इससे आप समझ सकते हैं। देखिए ये दिखा नहीं सकते, हम दिखा नहीं सकते इसको, हम ये आप देखिए, उसने काट दिया, ये सरेआम हो रहा है। आप देखिए उसके सब हाथ अलग हो गया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप रहने दीजिए, वो रहने दीजिए आप। ये दिखाइए अजय भैया, ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे आईएस वगैरह का जो इराक से तस्वीरें आती थी, तो उसको मत दिखाइए भाई। नहीं, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मैं इसीलिए दूसरी नहीं दिखा रहा हूं। आज की 3 घटनाएं हैं टोटल, मैं नहीं बाकी का दिखा रहा हूं, मैंने एक इसीलिए सबसे हल्की वाली दिखाई। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जो स्थिति है पंजाब में। और आपको एक चीज बता दूं, मैंने तब कहा था, आज कह रहा हूं, और मैंने अपने अखबार द प्रिंसिपल पे जो है मैंने ये छापा था दिसंबर महीने में, जिस दिन राहुल गांधी ने वो फहराया था तिरंगा लाल किले पे, उसी दिन मैंने छापा था। ये देखिए आप, मैं छापा था कि पंजाब ने फिर किया आतंकवाद की ओर रुख। आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर किस तरह से खेल कर रही है और इसको बढ़ावा दे रही है, इसको लेके मैंने किया था। इसमें एविडेंस दिए, यदि गलत है मैं कहता हूं ये छपा है, एविडेंस है, आप मेरे खिलाफ मुकदमा करिए, मुझे जेल भेजिए, और नहीं तो इसकी जांच कराइए। जो मैंने पॉइंट दिए इसमें पैसे का ट्रांजैक्शन और सारी चीजें मैंने बताई है, कैसे कैसे क्या हो रहा है। और आधे पेज की इस खबर में मैंने सारे फैक्ट दिए। तो हुजूर, इतनी बड़ी बात मैं तब बोल रहा हूं, सुनिए, एनआईए का चीफ कौन बना है? वही जो पंजाब का अभी डीजीपी था।
गुप्ता, और गुप्ता की बीबी ही पंजाब में चीफ सेक्रेटरी थी। उसी समय एक स्पेशल डीजी के नेतृत्व में हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई थी और सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की उस कमेटी, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को सबसे ईमानदार अफसरों में से गिना जाता। उनकी कमेटी ने सुप्रीम हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी हुई है कि किस तरह से ड्रग तस्करी और आतंकियों के साथ इनके रिलेशंस हैं। और जब ये इसके पहले नरेंद्र मोदी के साथ में इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे और कुछ दिन राव में भी रहे, और उस दौरान इन्होंने जिस तरीके से नेक्सस बनाया है वो काम कर रहा है, और इसीलिए नशा और चीजें आ रही। 22 दिसंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई कि आपने हर मोहल्ले को ड्रग तस्करी का जरिया बना दिया। आप आइए चंडीगढ़, मैं लेके चलूंगा, और हर मोहल्ले में यदि आपको सरेआम ड्रग न मिले तो जो कहिएगा हार जाऊंगा, आपकी सजा मुझे दीजिएगा। ये हो रहा है, आतंकवाद पनप रहा है। आप बताइए, 8-9 महीने पहले आपने अमृतपाल का नाम सुना हो तो बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये 29 साल का लड़का, और ये लड़का अचानक प्रकट होता है, और आप इसकी पूरी देखिए मोडस ऑपरेंडी देखिए। दीप सिद्धू वाला जो संगठन होता है उससे कैप्चर करता है। 12वीं पढ़ा है, वो भी कैसे पास है उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। ट्रक चलाता था, और स्थिति यह है कि कुछ न इसे धर्म का ज्ञान न कुछ। सिक्खी में 5 चीजों को अनिवार्य बताया गया है। इसने अपने केस भी कतरे, कभी वो नहीं पहनता था, कभी कृपाण नहीं रखता था, कभी कोई सिक्खी की चीज को फॉलो नहीं करता था। जो व्यक्ति पूरी तरीके से सिक्खी के खिलाफ पूरा नशा सब कुछ करने का रहा हो, इसकी फोटोज है पुरानी जिनमें दारू भी पी रहा है, दूसरी भी चीजें कर रहा है, जो सिक्खी में गुनाह है। और उसके बाद वो अचानक 9 महीने के अंदर प्रकट होता है, और उसके बाद में नहीं, लेकिन होता क्या है। अजय सर ये हाँ जी, मैं सुन लीजिए पहले, मोडस ऑपरेंडी सुन लीजिए, फिर आप सवाल किए। उसके बाद में ये अचानक एकदम से बढ़ा दिया जाता है, और फिर जत्थेदार और जाने क्या, एकदम से ये जत्थेदार भी बन गया। और ये अपना लुक जो बनाता है वो पूरा लुक उसी तरह बनाता है जैसे चुनाव के समय में नरेंद्र मोदी जी नहीं उनकी तरह, पश्चिम बंगाल का चुनाव था तो टैगोर की तरह बनने की कोशिश कर रहे थे। कमोबेश ये जो है भिंडरवाला का अपना पूरा लुक बनाता है। कल सरेआम उसने कहा हिंसा करना हमारा धर्म है और हम करेंगे, आप रोक सको तो रोक लो, और हम खालिस्तान लेके रहेंगे। आप बताइए, इतना सब कुछ बोल रहा है, पुलिस उसके डर के कारण छोड़ दे रही है। पुलिस खुद एडमिट करती है कि 800 पुलिसकर्मी वहां तैनात थे, आईपीएस अफसरों से लेके सब थे, सब सरेंडर कर गए। राज्य सरकार भी सरेंडर करे है। एनआईए जो जाके केरल में छापे मारती है, पश्चिम बंगाल में छापे मारती है, बिहार में छापे मारती है, लेकिन बगल में 200-250 किलोमीटर दूर पंजाब में नहीं मार पाती है। और अमृतपाल कोई अमृतसर का रहने वाला नहीं है, अमृतसर से 225 किलोमीटर दूर रूपनगर का रहने वाला है, जो चंडीगढ़ से सटा हुआ है। आप समझ सकते हैं, उसने वहां जाकर सब कुछ किया, सारी चीज करके, और जहां चाहता है जो कुछ कर देता है। अमित शाह को उसने धमकी दी, और उसके बाद अगले दिन उसने विड्रॉ किया, लेकिन दी क्या कार्रवाई हुई? एक टंग फिसलने के कारण पवन खेड़ा की बात आती है तो अचानक जो है स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस बनके जो है असम की पुलिस आ जाती है और उठाने, मतलब डीजीसीए और सारे नियम को बता के उठा ले जाना चाहती, और इसके खिलाफ न एनआईए कार्रवाई करती है, यानी न केंद्र सरकार कार्रवाई करती है, और जिस राज्य की जिम्मेदारी है, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट कोई कार्रवाई नहीं करता। इससे आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए दोनों का पोषित है। और क्यों है?
क्योंकि पंजाब में यदि आग लगेगी हिंदू मुस्लिम की, और जैसा अभी विनोद भैया कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र और ये राष्ट्र, तो जब ये मांगे उठती तो क्या होता है, तमाम जातियां, तमाम धर्म, जो जब भी इनकी बात होती है तो अलग अलग बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं तो फायदा उठाते हैं जो जिसकी ठेकेदारी करता है। यही चीज है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मैं नूरा कुश्ती कहता हूं। ए और बी दल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों मिलके खेल रहे हैं जिससे सत्ता बनी रहे, और भारतीय जनता पार्टी जानती है पंजाब में अकेले बूते नहीं आ सकते, तो वो ये इस लड़ाई का दोनों मिलके लड़ेंगे तो उनकी भी सरकार बनने की संभावना रहेगी, आपकी भी रहेगी, बाकी सब बाहर रहेंगे। तो ये भाजपा और आम आदमी पार्टी का मिला जुला खेल है जिससे हिंदू वोटर को का तुष्टीकरण हम कर सके। और लेकिन पंजाब की बहुतायत में आबादी इनके साथ नहीं है, वो पसंद नहीं करती, वो नहीं चाहती है कि अमन छिने, क्योंकि उसने देखा है आतंकवाद के दौर में उसने सब कुछ खोया है। लेकिन आज श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं है जो इतनी हिम्मत दिखा दे कि ब्लू स्टार कर दे, आज राजीव गांधी नहीं है, आज जो है बेअंत सिंह नहीं है, आज केपीएस गिल नहीं है। ये दुर्भाग्य है और उतनी दम वाला कोई नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।